नगरपालिका परिषद सारिणी के महात्मा फुले वार्ड क्रमांक 31 से 7 जुलाई की रात को तेज बारिश की वजह से रिटर्निंग का वॉल गिरने की वजह से लगभग 25 मीटर सड़क पूर्ण रूप से धंस गई है। रिटर्निंग वालों के गिरने सड़क के धंसने की वजह से लगभग 11 से अधिक परिवार संकट की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। यदि बारिश का दौर इसी तरह और चला रहा तो 11 से 13 परिवारों को दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ेगा ताकि यह परिवार सुरक्षित रह सके। रिटर्निंग के गिरे जाने के कारण महात्मा फुले वार्ड के नाले के समीप निवास करने वाले लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। यदि और बारिश होती है तो निश्चित तौर से वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा की LCH क्वार्टर में भी भारी नुकसान होगा। हालांकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भय के माहौल में वर्तमान समय में जी रहे हैं। नगरपालिका के प्रतिपक्ष नेता ने लगाए गंभीर आरोप। नगरपालिका परिषद सारणी के प्रतिपक्ष नेता एवं राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 32 से कांग्रेस के सिंबल पर विजय हुए पार्षद आनंद उर्फ पिटीश नागले ने नगर पालिका परिषद सारणी पर गंभीर आरोप लगाने का काम किया है। श्री नागले ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका में कुछ ठेकेदारों को उत्कृष्ट करने के उद्देश्य से 30 से 33% बिलों में काम वितरण एवं ऑनलाइन देने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद सारणी के अधिकारी कर्मचारी 15% कमीशन लेते हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार गुणवत्ताहीन घटिया निर्माण करता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका परिषद सारणी के 36 वार्डों में सड़क का निर्माण कार्य किया गया था, जो पहले ही बारिश में दम तोड़ने लगी है। ऐसे गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य होने की वजह से रिटर्निंग वॉल एवं सड़क के गिरने से धंसने की घटना लगातार हो रही है। हालांकि महात्मा फुले वार्ड क्रमांक 31 के इस रिटर्निंग वॉल और सड़क के धंस जाने का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। नगरपालिका परिषद सारणी के क्षेत्र में लगातार 2-3 दिनों से भारी वर्षा काल चल रहा है और भारी वर्षा काल होने के कारण जो है एक 30 और 31 नंबर के बॉर्डर पे एक सर्वे ऑफ रिटर्निंग वॉल थी, जिसकी औसत आयु लगभग 10 वर्ष थी और वो 15 वर्ष पूर्व बनी हुई थी। तो वह पानी के ज़्यादा कटाव के कारण, तेज बाढ़ आने के कारण जो है वह धसक गई और उसके कारण जो है हमारी जो कायाकल्प की सड़क थी वो पूरे शहर में कायाकल्प की हमारी 7.5 से 8 किलोमीटर की सड़क बनी और पूरी सड़क जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिटर्निंग वॉल धंसने के कारण जो है वहाँ 25 से 30 मीटर की हमारी जो सड़क है वो उसके कारण जो है उसमें नुकसान पहुंचा है। तो निश्चित तौर पे वो गारंटी पीरियड में है, हम ठेकेदार से पुनः उसको करा लेंगे। और हमारे मित्र जो विपक्ष के नेता है हमारे, जो निराधार जो आरोप लगा रहे हैं, तो वो पूरे आरोप निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और तथ्यहीन बात करना कांग्रेस की आदत है और बिना सोचे समझे जो है बिना तथ्य के आरोप जो लगा रहे हैं वो सारे आरोप जो है निराधार है। ये जो घटना घटित हुई है, ये जो सड़क और रिटर्निंग वॉल गिरी है, इसे आप किससे दोषी मानते हैं? ये जो घटना हुई है, ये घटना का पूरा दोष मैं नगर पालिका को मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ कि भाजपा शासित नगर पालिका में लोग अपने अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष अपने लोगों को ठेका दिलवाने के नाम पर 33%, 30% बिलों में काम दिलवाते हैं और उसके कारण इसकी गुणवत्ता में कमी आती है, जिसके कारण ये हादसा होता हुए आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 33% जो बिलों में काम होता है नगर पालिका सारणी में, उसके कारण ये हादसा हुआ है, जिससे जान माल का भी बहुत सा खतरा होने का आशंका थी, लेकिन भगवान मठारदेव की कृपा रही कि लोग बच गए। और ऐसे ही हाल यहाँ से आप पाथाखेड़ा चले जाइए, वहां पर भी रोड बनी है, वहां पर भी रिटर्निंग वाल्व बने हैं, वहां पर भी यही हाल है। ये जो रोड बही है इस नाले की और रिटर्निंग वाल्व है, मिनिमम ये कम से कम नहीं तो शासन को 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 2 करोड़ 38 लाख बीटी रोड बनी है कायाकल्प की, उसमें से आधा कुछ हिस्सा इसमें बह गया है और रिटर्निंग वाल्व कम से कम नहीं तो भी 300 से 400 मीटर रिटर्निंग वाल्व बह गया है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन को जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि काम के प्रति ये लोग गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखते हैं। 33% बिलों के बाद में ऊपर से नगर पालिका में ये लोग ठेकेदार कमीशन देते हैं, कम से कम 15% कमीशन देते हैं। तो आप सोचिए कि गुणवत्ता कितनी अच्छी बनाएंगे। इसी के कारण ये हादसा हुआ है। ये जो वार्ड क्रमांक 31 में परसों रात में जो घटना घटी है, बारिश की वजह से रिटर्निंग वॉल जो ढह गई, ये करीब 18 से 20 साल पुरानी बनी हुई थी, नगर पालिका द्वारा बनाई गई थी। और चूंकि इसकी हाइट बहुत अधिक होने के कारण बारिश अधिक आई, उसकी वजह से हाइट पे पानी का प्रेशर झेल नहीं पाए और कम से कम नहीं तब भी तो 50 फीट की ये
रिटर्निंग वॉल टूट के नीचे गिर गई। उसकी वजह से जो डामर का रोड बना था वो भी टूट के नीचे गिर गए। कितने परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं? उससे करीब 10 से 11 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आगे, हालांकि अभी उधर उस तरफ नहीं गया है, जिधर उनके घर हैं उस तरफ वो क्या बोलते हैं नहीं गिरी है, लेकिन अभी हम नगर पालिका से कोशिश कर रहे हैं कि उनके सभी परिवारों को हमने विस्थापन उनके दूसरी क्वार्टर या दूसरे परिवार उनके रिलेटिव्स के यहाँ या उनके जो संपर्क में है उनके यहाँ हमने भिजवा दिया है। अब रिटर्निंग वॉल गिरने और सड़क के टूटने की वजह से कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ कोई जान माल की हानि नहीं हुई, सिर्फ रिटर्निंग वॉल रात के समय गिरी है जब, और उसके बाद अभी हमने तुरंत उसमें पूरी व्यवस्था बना दी। कल तहसीलदार साहब भी आके वहाँ पूरा व्यवस्था बना के गए हैं, और अभी हम लोग सीओमओ साहब और मैं भी अभी तुरंत हम लोग वहाँ वार्ड पे जाके देखकर हमने कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी हम उसको रिटर्निंग वॉल को फिर से बंद करके अभी काम चालू करवाएंगे।